Hi everyone, welcome to Exit BPSC. Uh, as we know that we are preparing for the BPSC PT examination and this is the new slide for the nervous system. We are starting the today going to cover about some topics and some points like bullet points of the nervous system. मैंने बहुत सारी बुक से कुछ कंप्रिहेंसिव चीजें निकाल कर आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आना चाहिए क्योंकि यार देखो एज आई अर्लियर टोल्ड दैट कि पीटी में जो मार्क्स होते हैं 1 नंबर के होते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में जो डेली आम जिंदगी में हम लोग जो चीज़ों से जूझते हैं या जो हमारे साथ हो रहा है एक्चुअली बीपीएससी उन्हीं चीज़ों को पूछती है जो वन से मतलब क्लास 10th 9th में जो आपने पढ़ा होगा। तो मैंने एक कंपाइलेशन लाया है जिसमें कि आप एक दो बार अगर उस चीज़ों को देखोगे तो इट्स मोस्ट प्रोबेबल चांस कि आपको याद हो जाए। सो पता होगा कि बीपीएससी का एक ये मकसद है कि कम से कम सोर्सेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिलाया जाए। ये नहीं कि लंबी लंबी स्लाइड्स लेके आ रहे हैं, 10 वीडियोस लेके आए, नहीं। कम से कम में अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों? देखो, जो ब्रेन हमारा होता है उसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या हम जो सोचते हैं, थिंकिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड्स का जो कनेक्शन होता है, मतलब कि मान लो कि ये ब्रेन है, इससे जो चीज़ें कनेक्टेड होंगी। अब जैसे कि सेंसेशन ऑफ स्किन, आपको मैंने आपके अगर आपके उंगली हुआ या अंगूठा कभी जल जाए, दब जाए, फिर कोई आपको चींटी काटे, तो वो चीज़ कहाँ कैसे पता चलता है बॉडी को कि हमने काटा? तो वो हमारा नर्वस सिस्टम ये बताता है कि भाई साहब ऐसा हुआ। सिमिलर थिंग इन दैट द सीपीयू कंप्यूटर में जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है? कमांड देता है। उसी तरह से ब्रेन हमारा कमांड देता है हमारे बॉडी को कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ हल्का ठंडा है, ये चीज़ से ये दर्द है, ये एहसास है। मतलब चीज़ों की जो चीज़ें हमारा कंट्रोल करती है वो ब्रेन करती है। मेमोरी पावर भी जो होता है हमारे ब्रेन में ही कंट्रोल होता है, ठीक है। हम जो कुछ याद करते हैं सब कुछ हमारे ब्रेन में ही होते हैं। इट्स मीन्स कि अ, अगर दिमाग ठीक है तो इंसान अगर कुछ बहुत सारे, अब स्टीफन हॉकिंस की बात कर लो, जो जिन्होंने क्या दिया था, ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात कही थी स्टीफन हॉकिंस। वो तो पूरी तरह से पैरालाइज्ड थे, बस उनका माइंड काम करता था। इस बेसिस पे वो इंसान इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। और देखो, है तो नहीं साहब अभी, लेकिन वो उन्होंने जो चीजें दी हैं समाज को, जिन्होंने एलियंस का कॉन्सेप्ट दिया कि उनका कहना था कि एक ऐसी ताकत है एलियंस जो कि हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ एक चीज के कारण, उनके उनका ब्रेन जिंदा था, ठीक है। अब आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू क्या होता है? हर इंसान का आईक्यू अलग अलग होता है। आइंस्टीन की आईक्यू बहुत ज्यादा थी तो बहुत ज्यादा समझदार होता है। तो कहने की बात यह है कि देखो यार, ब्रेन को तेज होने के लिए जरूरत नहीं है कि आपके साथ डॉक्टरेट डिग्री हो, आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपके पास पीएचडी हो, नहीं। ब्रेन अपने आप ही एक तेज होता है। हर कोई आर्यभट्ट नहीं बन सकता है। लोग कहते हैं कि इसकी मैथ्स अच्छी है, इसकी साइंस अच्छी है, इसकी आर्ट्स अच्छी है। नहीं, मैथ साइंस वाले को बोला जाता है कि ज्यादा तेज ब्रेन को होते हैं। देखो भाई, बच्चे की आईक्यू जो होती है कहीं ना कहीं जेनेटिक होती है कि अगर पिता का दिमाग अगर तेज है मैथ साइंस में तो बच्चे का होना ही होना है। रेयर केस में नहीं होता है। जिन बच्चे के माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर डम है, बट ये चीज याद रखना कि अगर वो पढ़े लिखे, सॉरी डम वर्ड का यूज करने के लिए, अगर वो पढ़े लिखे नहीं, इसका मतलब नहीं कि सामाजिक ज्ञान उनके पास नहीं है। एक अच्छा परिवार चलाना जानते हैं। कितने पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं आज की डेट में? अभी तो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन वो राज्य नीति निर्देशक तत्व सब कुछ जानते थे कि कैसे चलाना है। तो वही आईक्यू होती है कि हम कितने इंटेलिजेंट है, कितने अब एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, जो क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स क्राइम करके नहीं भी पकड़े जाते हैं। क्यों? उनके पास आईक्यू है, उस तरह का चीजों को समझदारी है, उन्होंने विकसित करके देखा है। अब आप कहोगे देखो भाई, आप आईक्यू चोरी की परिभाषा दे रहे हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारा आईज आईज भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, ब्रेन भी आता है, और नोज भी आता है, फीलिंग जो हम लोग स्मेल करते हैं, स्किन भी आता है। हो गई बहुत सारी बातें। अब पॉइंट पे आते हैं, सुनो दोस्त। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व आते हैं? तो सर 31 नर्व्स आते हैं। रट लो एकदम, 31 नर्व्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और रटना क्या है पता ही होगा, 10th में पढ़े ही होगे। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, रेगुलेटिंग एंड हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग करने के लिए, रेगुलेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए और बैलेंसिंग द बॉडी के लिए। द नर्व सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स है। सुनो बताता हूँ। वायर देखा है? वायर, वायर जो होती है, जो मतलब कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर, वायर को अगर खोलोगे तो पतली 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 धारियां निकलती है। जो कॉपर वायर जिससे आप बल्ब जोड़ते हैं, पतली पतली धारियां होती है। क्या है? एक कलेक्शन ऑफ उसी तरह का कलेक्शन ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है। बहुत सेंसिबल होता है। एंड स्पाइनल सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो बहुत ही मजेदार चीज है। डेट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स के कारण ही हमारे बॉडी में डिफरेंट जगह पे ट्रांसमिट सिस्टम्स जो होते हैं। मैंने आपके पैर में कुछ पिंच किया, कुछ पिन मतलब कि चुभ गई आपको, कैसे से ब्रेन को गया, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ही पता चलता है। अब बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं, ये नहीं कि बहुत धीरे, बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं। आज के डेट में जो 4G 5G टेक्नोलॉजी देख रहे हो, कुछ बेसिस इन इन्हीं चीजों पे ही है। न्यूरॉन्स की जो बात करते हैं, कहने की मतलब ये है कि जो पतले पतले जो धारियां हैं, जो हमारे क्लस्टर्स ऑफ नर्व्स हैं, उसी तरह कुछ काम करते हैं। अभी एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या है, एक ऐसा एक कृत्रिम दिमाग है वो, जो कि समझता है। आप बोल रहे हो, अलेक्सा आपकी बात सुन रही है, आप बोल रहे हो, गूगल पे टाइप होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट इज essentially द बॉडी इलेक्ट्रिकल विंग्स, इट इज essentially द बॉडीज इलेक्ट्रिकल विंग्स, ठीक है, विद्युत धाराएं हैं। न्यूरॉन और द न्यूरॉन और द नर्व सेल्स दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, इम्पल्सेस समझते होगे क्या होगा। अब देखो, न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। नर्व सेल क्या है, बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली सच एज टच, साउंड एंड लाइट। सेंसरी से क्या पता करते हैं हम, टच, साउंड और लाइट। तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, spinal cord and carries it towards the peripheral effectors organs, mainly muscles and glands, mainly muscles and glands, ठीक है। अब देखो, इंटरन्यूरॉन्स क्या है, कनेक्टेड न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स विद इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड इन द नेचुरल नेटवर्क, ठीक है। इंटरन्यूरॉन्स क्या है, तो कनेक्टेड न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होती है विद इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है वहां पे, और स्पाइनल कॉर्ड इन द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट मैं इसको आपके लिए क्लीन कर देता हूँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ज्यादा नहीं है, दो ही स्लाइड है इसमें। देखो, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट होता है वो भी कहाँ से रेगुलराइज होता है, तो ब्रेन से। अब कहो कि कोई इंसान अगर पागल है तो क्या उसका हार्ट बीट काम नहीं करता, अरे भाई नहीं है, वो बात नहीं कह रहा हूँ। कहने की बात यह है कि अगर इंसान पागल भी है तो हार्ट बीट, देखो यार, सिंपल अगर लेमन भाषा में समझाओ ना, बहुत सारी वायर्स जा रही हैं, ठीक है। कुछ वायर्स खराब भी हो जाएं, कुछ वायर्स खराब हो जाए तो कुछ तो फंक्शनिंग करती ही हैं। तो जो ब्रेन का काम है कि हार्ट बीट होता है, एक सिग्नल्स आती है, ट्रांसमिट होता है, उस तरह से हार्ट बीट काम करता है। तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं जानने का अपने को, वी डोंट हैव टू बिकम एन एमबीबीएस डॉक्टर। सो द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग द बॉडी। क्या करना है, कैसे चलना है, किस तरह से कदम बढ़ाने, सीढ़ियों पे पैर आगे रखना है, एक पैर पीछे रखना है, ऊपर नीचे चलना है, हाथ आगे पीछे करके चलना, सब कहाँ से बैलेंस होता है, सब होता है ब्रेन से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ठीक है। What is the governing center of the reflex action located? What is the governing center of reflex action located? That is the spinal cord, ठीक है। Which organ will not feel any pain on prickle the needle? अगर निडल को किसी जगह पे प्रिकल करते हैं तो किस, ऐसा कौन सा जगह है, ऑर्गन है बॉडी का जहाँ पे दर्द नहीं होगा, तो वो है ब्रेन। इन ह्यूमन बॉडी मेमोरी पावर इज फाउंड इन सेरिब्रम। मेमोरी पावर कहाँ होता है, सेरिब्रम, मतलब किसी के आदर्श की तो मतलब समझो कि सेरिब्रम गया, ठीक है। स्टेशी एंड थ्रस्ट, ठीक है। Centers in the human body are located in which parts of the brain? That is the hypothalamus, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो रेगुलेट बाई हाइपोथैलेमस, से बॉडी का टेम्परेचर भी हम रेगुलेट करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन द समर। देखो, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठंड के दिन में ऐसा नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बताते हैं। हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि आप देख लो यार, पक्षियां हो गई, उनके पास कौन सा स्वेटर जैकेट और मफलर होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, उनके बॉडी का भगवान ने ऐसी कृत्रिम बनाई है, उसका एक ऐसा ढांचा है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, उनकी बॉडी का, उनके खून गर्म हो जाते हैं तो ठंड में वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, जो टेम्परेचर 98 डिग्री, 98.5 डिग्री हमारा एक एवरेज टेम्परेचर है, जो कि सॉरी 98.6 डिग्री है एवरेज टेम्परेचर है, जो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है। अगर इससे बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आपको फीवर हो रही है, यू आर नॉट फिट, ठीक है। तो याद रखना, ठंड हो या गर्मी, आपका मिनिमम टेम्परेचर इतना ही रहता है, ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज दैट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। तीनों में बता दिया है, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री केल्विन में, ठीक है। अब देखो,
विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। स्वेलिंग उम्मीद करता हूँ समझते होंगे, वोमिटिंग भी समझते होंगे, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन का लोअर पार्ट है। वेयर द ब्रेन ट्रांजिशन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे ब्रेन का ट्रांजिशन होता है स्पाइनल कॉर्ड से। दोस्तों ये थे आज के नर्वस सिस्टम से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा। ज़्यादा तो वो नहीं पूछते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर मिनिमम क्या होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी कहाँ से होता है, स्टडी एंड थ्रस्ट मेंटेन करने वाला क्या है, तो हाइपोथैलेमस है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मेमोरी पावर कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में होती है। ऐसा कौन जगह है जहाँ पे पिक किया जाए तो दर्द ना हो, तो ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी है बता चुका हूँ। बॉडी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग द बॉडी, कौन, तो ब्रेन। ब्रेन का काम है बॉडी को बैलेंस करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए वर्थफुल हो, एग्जाम वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आसान हो, कि कुछ हेल्प मिले। एक से दो क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।